सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं यदि आप शेयर करें कि क्या चीज सीखी। 30 सेकंड का टाइम है और एटलीस्ट हम लोग जो है वो 15-20 शेयरिंग करने वाले हैं कि हमने इस सेशन से 5 दिन में क्या सीखा। जी भूपेंद्र जी, वेलकम। जी जी, गुड आफ्टरनून दी, गुड आफ्टरनून ऑल। सो दी बहुत ही अमेजिंग वाली लर्निंग सीखी हमने। ऑल्दो लगता था कि शायद जो बॉडी की के सेशंस हमने बहुत सारे अटेंड किए हैं और लगता था कि बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी एक माइनर से इतने सारे स्टेप्स मतलब अमृता मैम से हमें मिले। सो दैट वाज वंडरफुल कि मतलब कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जिनके हमने नोट्स भी बनाए हैं प्रॉपर। सो वो अमेजिंग था। ग्रेट और ग्रेट। कमिंग मंडे को कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी को पिक्चर में लाना चाहेंगे? प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट्री या एटीट्यूड को अपन ले सकते हैं, ब्यूटी रेंज को। तो आप कुछ और भी कह रहे थे, प्लीज आई कट यू। जी, उसके साथ साथ मैं सुमित सर का ऑडियो जो हम लोग सुन रहे थे उसके बारे में बात कर रही थी कि मैंने बकायदा नोट्स बनाए उसके भी, कि किस तरह से पॉइंट्स को अपन डिस्कस करें, है ना, अप्लाइन जब डेप्थ में वर्क कर रहे हैं। तो वो चीज भी बहुत अच्छी मुझे लगी। हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि अगर हम अपने डाउनलाइन के साथ काम करें, उनकी लिस्ट पे वर्क करें तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या हमारे वर्ड्स होने चाहिए। तो वो नई वोकैब जो हमें मिली है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम। तो थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो लीडर्स प्लीज 30 सेकंड्स के अंदर जल्दी से एक एक कॉन्क्रीट लर्निंग जो आपको मिली है। यस मोनिका, वेलकम। गुड आफ्टरनून जस्ट एवरीवन। रेज योर हैंड। हाँ प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीदी अभी जैसे ना अमृता भाभी ने बताया था कि जो खाना च्यू है वो 32 टाइम्स करना है, तो जिस दिन मैंने सुना था उसके बाद जब मैंने लंच किया तो लंच की लास्ट बाइट पे मुझे वो याद आया, पर 32 काउंट करते करते ऐसा लगा यार तो बहुत देर हो रही है। बट यस, अब वो उसको मैं प्रैक्टिस में ला रही हूँ और ऐसा लगता है कि हाँ, कि खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। और खाना जल्दी डाइजेस्ट होने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है क्या? ओके, तो भाभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चंस लिखते जाएं या फिर कोई भी और लीडर प्लीज हमें सपोर्ट करें। भूपेंद्र जी आप क्वेश्चंस लिखते जाएं, लास्ट में फिर हम अमृता भाभी को बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच मोनिका। और नेक्स्ट, हाँ जी, कोई भी लीडर जो शेयर करना चाहता है क्या लर्निंग रही लास्ट मैं शेयर 6 में? करती हूँ कि काफी अच्छा रहा था ये जो प्रोग्राम रहा है, क्योंकि सुमित जी की सुनी है ऑल्दो हमने, लेकिन कई बार होता है ना कि सुने हुए काफी टाइम हो जाता है तो वो कीवर्ड्स जो है हम अपनी टॉक में शामिल नहीं करते हैं। बट यहाँ पे काफी जैसे कीवर्ड्स हैं, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, इस टाइप के कुछ कुछ वर्ड यदि प्रोफेशनल वर्ड हम लोग अपनी टॉक में शामिल करते हैं तो हमारी जो टॉक होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और खुद को भी अच्छा फील होता है कि एक अलग टाइप से हम बात कर रहे होते हैं। और वाओ से रिलेटेड तो बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि ऑल्दो हम मैंने लिया भी है, औरों को दिया भी है, काफी बेनिफिट, लेकिन कुछ कुछ चीजें और जो थी जो कि पता नहीं थी वो यहाँ पे पता चली है। तो वो हम आगे भी किसी को गाइड करेंगे तो उसमें उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, सुप्रिया जी। एनीबॉडी जिसको कोई फायदा हुआ हो 30 सेकंड्स में बता सकें कि पॉइंट। या संजू दीदी? मैं शेयर करूं? हेलो हेलो, एक बार अंजू दीदी से बात करते हैं फिर सुनैना भाभी पे आएंगे। जी दीदी। आवाज आ रही है ना दीदी मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जैसे ना मेरे पास अभी 2 दिन पहले किसी की ज्वाइनिंग कराई थी मैंने मिर्जापुर के में, तो उसका कोई दोस्त था, उन्होंने बाऊ का लेना था और खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी और से भी प्रोडक्ट लिए, जैसे उनको कोई वेट लॉस नहीं हुआ। तो उसने बताया भी हमारी एक दीदी है जयपुर में, तो भी बाऊ का भी वो वेट कम करना है तो वो बता देंगे आपको। जैसे मैंने उनसे उनसे उसके मैंने अपने दोस्त से बात करवाई, तो मैंने उनसे बात भी की, पर जैसे एक तो होता ना फेथ आना, शायद वो उनको वो चीज नहीं आया, क्योंकि वो उसने पहले बहुत सारे प्रोडक्ट खा चुके था, कहता अभी मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर भी उसके बाद जैसे कल मैंने बाऊ का पूरा अच्छी तरह से सुना, तो शायद आज फिर मैं उनको पूरी तरह बता पाऊंगी। थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच। जी सुनैना भाभी, वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। ये सेशन वाकई बहुत जबरदस्त है। जैसे घर पे लेडीज जो भी बैठी हैं, बहुत सारी जैसे अपनी रूटीन में जो अपना लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो एक सिंपल लैंग्वेज होती है और अपने को कुछ कीवर्ड इस तरह के मिल रहे हैं कि जिससे अपने लोगों में अपनी बात को अपन ज्यादा बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लगी मुझे। और बाकी नोट्स की बात रही तो मैं नोट्स बना रही हूँ, बट मैंने अभी
सुमित सर की सीडी का नहीं बनाया है, इनकी जो पहले मैं बना रही हूँ रेगुलर, वो अपने कथा और ये आ रही है जो पॉडकास्ट आ रहे हैं, इसके मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। इसके अलावा अभी ये क्या क्या कि हमारा पूरा फोकस अभी एप्सा के ऊपर है, तो एप्सा में जीवामृत और जो ये खाद ऑर्गेनिक खाद बनानी है, इसके मैंने बिल्कुल इनको पेपर पे बना के दिया है कि इसको आप प्रिंट करके और किसानों को अपने इजी तरीके से देख पाए और उनको वो खाद बनवा पाए। तो अभी मेरा रिटर्न वर्क इस चीज के ऊपर चल रहा है। बट सुमित बहादुर जी की तो सारी जितनी भी टीचिंग है, अगर उसको अपने कॉपी में उतार लेंगे ना, तो अपने को सिर्फ एक बार कहीं भी अपने बात करने के लिए या कॉन्टेक्टिंग के लिए बात करेंगे, तो एक बार सिर्फ नजर मारने की जरूरत है उन पॉइंट के ऊपर, और अपन उस तरह से अपनी बातचीत को प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। और वाकई ये सेशन बहुत सारी चीजें जैसे भाभी ने बताई, खाने पीने के बारे में अपने कितना इग्नोर करते हैं, या अपन जो खा रहे हैं वो कितना अभी अपने सही खा रहे हैं, तरीका सही है या नहीं है, कौन सी चीज पहले खानी है, कौन सी बाद में लेनी है, ये सब चीजें हमें अवेयर कर रही हैं कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ को और बढ़िया तरीके से दूसरे लोगों से अलग बना सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट सुनैना भाभी। और देखो आप एकदम मतलब हम यहाँ पे जो है इतिहास रच रहे हैं। आने वाले जो आप नोट्स बना रहे हो, आपको पता नहीं है कि पूरे ग्रुप के अंदर आने वाले टाइम के अंदर पीढ़ियों तक चलने वाले हैं जीवामृत एप्सा का उपयोग, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट नीरू। यस, वेलकम नीरू। थैंक यू पीयूष, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा सेशन ये चल रहा है, और अमृता भाभी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों को बता रही हैं। उसमें खासकर उन्होंने एक चीज बताई थी, पानी के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था कि मैं भी पानी बहुत कम पीती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से पहले पानी पिए, तो डेफिनेटली वो स्वेट के थ्रू निकलेगा। और ये चीज वाकई मैंने अपना के देखी। मैं जनरली आने के बाद तो पानी पीती थी, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद से पहले या वॉक पे जाने से पहले कभी पानी नहीं पीती थी। तो वो चीज मैंने ट्राई की 2 दिन से, और वाकई मुझे बहुत मतलब मैं ये कहती थी मुझे स्वेटिंग होती नहीं है, पसीना बहुत कम आता है। तो वो 2 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ कि उसके बाद पसीना बहुत अच्छे से आता है। तो ये चीज मेरे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग रही। और दूसरा, सुमित जी के जो पॉडकास्ट हम सुन रहे हैं, उनसे भी कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग वाला जो चल रहा है रिकॉर्डिंग, उससे भी बहुत सारी चीजें मतलब सीखने को मिली। कल भी जैसे मैं एक वो कॉन्टेक्टिंग कर रही थी, तो मैंने उनसे सीधा यही पूछा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें इनकम डाइवर्सिफिकेशन में, या आप ओपन माइंडेड हैं, देन ओनली आई विल सेंड यू द लिंक इनविटेशन टू यू। तो शी सेड हाँ, नहीं बिल्कुल आप मुझे भेजिए। तो इस तरह से अगर जब हमारा पोस्चर हाई होता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग कर पाते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट 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 नीरू, थैंक यू सो मच। और लेट मी नाउ जस्ट शेयर माय स्क्रीन और आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ और बात करना चाह रहा है तो एक दो लीडर्स बात कर सकते हैं। फिर कल हमने 51 मिनट पे छोड़ा था। लेट मी जस्ट शेयर दी स्क्रीन। कोई कुछ बात करना चाह रहे हैं तो यू आर वेलकम। हेलो, ये सेशन बहुत अच्छा रहा और बहुत सीखने को मिला। रिकॉल भी हुआ जिससे कि सुमित जी के कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग का हमको कीवर्ड मिले, काफी अच्छा लगा। और अमृता जी का भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वाव के बारे में हमको बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच शांति दीदी। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है। यस, मैंने जो है वो ये सीखा कि एवरी 45 मिनट्स गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग 100 स्टेप्स एटलीस्ट। तो मैं तो घंटों बैठ जाती थी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मतलब एक्सरसाइज 1 घंटा कर लिया या 45 मिनट्स कर लिया, उसके बाद पूरा दिन बैठे रहना गलत है। So every 45 minutes I get up and I should start walking 100 steps at least. So this is one thing which I take. और भी चीजें हैं लेकिन ये चीज मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने तो आपको कहा ही था प्रोग्राम की स्टार्टिंग के अंदर कि अभी हम एकदम चैंपियन को मिलवाने वाले हैं। तो कितना अमेजिंग नीरू की और आशा जी की एकदम जो टिप्स जो शेयर किए भाभी ने, उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स लाने वाला है। तो बहुत बढ़िया। और हम थोड़ा सा 10 मिनट इसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग इंडिया। बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। आवाज आ रही है क्या? यस। सेशन हियर। लेडी ने छोड़ा नहीं प्रोस्पेक्टिव, फिर पूछा कौन सी कंपनी, तो हमारे लीडर ने क्या बताया, ऑल डिटेल्स विल बी शेयर्ड टुडे एट 4 PM इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट सम टाइम टू एक्सप्लोर, मेंटेन योर पोस्चर। यहाँ पे दोस्त ने बोला ओके, टेक केयर, गुड डे, सेंड मी द लिंक, सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर। वो व्हाट्सएप नंबर मैंने छुपा दिया। ग्रेट, आई विल शेयर द लिंक, ब्ला ब्ला ब्ला। वो मिले। विवेक,
जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ वो लेडी आई मीटिंग में, फॉलो अप हुआ, वो स्पॉन्सर भी है, वो एडीएस भी बन गई है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूँ। ये एक लड़की है, उसका नाम है रिया। ये मिली थी फेसबुक पे हमारे लीडर को। तो ये यंग लोग हैं, तो हाय रिया, हे हाउ आर यू, ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, ऑल गुड, लाइफ इज गोइंग, ब्ला ब्ला ब्ला। यंग लोगों का होता है थोड़ा, उनकी बैंटर होती है, थोड़ी सी छुटपुट बात होती है। मैंने बताया ना एग्जांपल में कि थोड़ा मोनोटोनस ना हो जाए, वार्म अप फील होना चाहिए। तो ये उसने बोला कि कहाँ काम कर रहे हो, तो उसने बताया मैं यहाँ काम कर रही हूँ। फिर उसने उसकी फेसबुक पे कोई पिक्चर्स देखी होंगी, वो घूमने गई होगी नेपाल, तो पूछा नेपाल में क्या से वापस आ गए? उस लड़की ने बोला हाँ 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 हाँ। उसने पूछा हाउ वाज इट, तो उसने कोई फनी सा रिमार्क दे दिया नेपाल के बारे में। तो उसने पूछा हमारे लीडर ने कि आप वेकेशन पे गए थे? हाँ वेकेशन पे गई थी। फिर उसने पूछा आपका जॉब क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसने हल्के से जोक मारा, ओह आई रिस्पेक्ट यू। तो वो लड़की हंस रही थी, तो उसने बोला आई एम लिटिल बिट सरकास्टिक आल्सो। तो जोकिंग थोड़ा सा होता है ना बच्चों का आसपास का हुआ। अच्छा कॉलेज से गए थे? हाँ ये वो। खैर घूम फिर के बारी ये आएगी भी, आर यू ओपन टू अपॉर्चुनिटीज? आई मीन एक्चुअली आई एम लुकिंग आउट फॉर सम यंग एम्बिशियस एंड स्मार्ट पार्टनर्स फॉर माय बिजनेस। तो उस लड़की ने पूछा यू स्टार्टेड समथिंग बिजनेस? तो उसने बताया लीडर ने, हाँ आई एम एन एंटरप्रेन्योर रनिंग माय बिजनेस फ्रॉम पास्ट 1 year 1.5 year। तो कैसा बिजनेस है? इसने बताया आई एम डीलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन अ प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल विद IMNS। तो ये खास वर्ड्स है, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो प्रोस्पेक्ट ने बोला ओके। उसने पूछा तुम्हें पता है इसके बारे में? द गर्ल सेड नो आइडिया। उसने बोला ठीक है, ओके, इफ यू आर ओपन टू वी कैन मीट एंड डिस्कस and I'll make sure that this will not affect your job in any way, it will remain a part time project। लड़की ने पूछा मुझे क्या रोल प्ले करना पड़ेगा आपके बिजनेस में? I couldn't get it। उसने बताया कि भाई it's an independent business opportunity, I will showcase the whole model to you, 30 से 40 मिनट लगेंगे और जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। तो उसने बोला अच्छा ये पार्ट टाइम है क्या? उसने बोला हाँ। ऐसे करके उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया और हो रहा है आज की तारीख में। ये एक व्हाट्सएप पे ऐसा ही इनविटेशन भी हुआ। एक लड़की थी दिव्या, उसको किसी ने कांटेक्ट किया अबाउट द बिजनेस प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग ये वो। उसने बोला साउंड इंटरेस्टिंग, आई लाइक टू नो मोर इन डिटेल। उसने बोला ऑसम, हम लोग जूम पे मिलते हैं। उसने बोला साउंड्स ग्रेट। फिर जिसने कांटेक्ट किया था उसने बता दिया कि मेरा बिजनेस पार्टनर भी ज्वाइन करेगा। मतलब क्या होता है ना कि मतलब आप अपने अपलाइन को मेंटर गुरु बोलोगे तो यंग लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो उन्होंने क्या बोला मेरा बिजनेस पार्टनर मेरे साथ में होगा। सिंपल है। बोला ऑसम, तो व्हाट आर यू अप टू टुडे, लेट्स डू इट आज ही एज इट इज अ संडे। तो लड़की ने बोला ठीक है 4 to 5 के बीच में पॉसिबल है? उसने बोला हाँ लेट मी फिक्स। अब क्या हुआ कि उसने बोला थैंक यू। फिर उसने बोला लेट्स कीप इट एट 4 और उसने अपने अपलाइन मानिक को बोला कि माय बिजनेस पार्टनर इज बिजी, नो इश्यूज, आप बाद में मिल लेंगे लेकिन मैं ही आपको बता देती हूँ, है ना, अपलाइन बिजी होगा मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर उसने उसको जूम लिंक भेजा ईमेल पे और प्लान हो गया जी उनका। अब प्लान हो जाने के बाद 5 बजे 4 बजे प्लान हुआ, 5 बजे उसने उसको लिंक भेजा स्पॉटिफाई का। वो मेरी एक टॉक है ना उस पे, वो YM वे, हाँ, और बोला कि ये आप उसको सुन लेना 4-5 बार कम से कम, फिर मैं आपको कैटलॉग भी भेज देती हूँ और ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद ऐसे करके फॉलो अप हुआ और ऐसे करके उन्होंने साइन अप कर लिया। तो ये सब हो रहा है आज की तारीख में, एज लॉन्ग एज हम लोग बेसिक्स फॉलो करें एंड कीप इट प्रोफेशनल एंड लाइट। ये लिंक्डइन पे एग्जांपल्स है ना। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क ऐप, इसमें प्रोफेशनल्स मिलते हैं ज्यादातर। तो ये जो मैं दिखाने वाला हूँ ये एग्जांपल उनका है जिनका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, वो ऑलरेडी फेमिलियर विद लिंक्डइन, उनका प्रोफाइल है एंड दे नो हाउ टू यूज इट। और उनको ज्यादातर टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहना पड़ता है। तो जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं ना, उनकी आदत होती है कि उनको आराम से चैटिंग करने में मतलब काफी इजी रहता है। तो लिंक्डइन पे ना उन्होंने एक बंदे ने, प्रताप ने एक कनेक्शन मारा, राज को कनेक्शन मारा होगा उसको जून 26 को। राज, नाइस टू हैव यू एज अ कनेक्शन, होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ एंड हेल्दी, बेस्ट रिगार्ड्स। हाँ, प्रताप ने बोला, प्रताप ने पूछा तो उसका रिप्लाई आ गया थैंक यू सर। अब जून 26 को उसने कनेक्शन मारा, लेकिन जुलाई 11 को 10-11 दिन बाद उसने उसको 2 हफ्ते बाद उसको अप्रोच किया कि हाउ इज द जॉब गोइंग। उसने बोला हाँ सर ठीक। फिर उसने तुरंत उसके बाद
एक दो दिन बाद उसको बोला कि राज, I noticed आप गुड़गांव में हो, I hope you are still there because I have a business project that we are expanding there and I am doing some networking related to it there. तो आपको पता है विवेक कि हमारा बिजनेस तो किसी भी शहर में होता है, तो जिस शहर का नाम होता है तो बोले था कि मेरा बिजनेस वहां पर है और मैं वहां एक्सपेंड करूंगा। तो उसने बोला would you be open to connecting more regarding additional income project? Additional income project की खास वर्ड है if it did not interfere with what you are doing. राज ने बोला I am interested, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रताप ने बोल दिया we are into social commerce taking full advantage of the current digital revolution. Do you have any experience in social commerce? तो राज ने बोला सर give me an example. तो प्रताप ने बोला ठीक है, why not connect, discuss the details. तो फिर राज ने बोला कि सर मैं कुछ XYZ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं। तो उसने बोला कि देखो I want to inform you this is not a software development opportunity, it is an evolving opportunity that you can participate in your part time to generate additional source of income. क्लियर कर दिया उसको कि मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। लोग सोचते हैं जॉब के लिए बोल रहे हैं नो। यहाँ बोला कि would you like to know more? तो राज ने बोला कि are we discussing? उसको पूछा, उसने बोला श्योर। तो उसको उन्होंने फिर जूम लिंक दिया। तो राज ने यहाँ बोला कि सर सैटरडे को मिलते हैं लेकिन आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कैन द मीटिंग बी इन हिंदी? उसने साफ बोल दिया मीटिंग करनी है हिंदी में करनी है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में। तो प्रताप ने बोला नो प्रॉब्लम, वी विल टॉक इन हिंदी। उसको उसने लिंक भेजा और ऐसे ऐसे करके उनका मीटिंग हुआ और ये व्यक्ति भी जो है ये इस बिजनेस में आ चुका है। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इस जिस तरीके से हो रही है। तो आई थॉट कि ये सब दिखा के कि आई विल बी एबल टू मेक इट मोर क्लियर कि जो बेसिक फ्लो है इन्विटेशंस का लगभग सबका सब वैसे का वैसे ही है। थोड़ा सा शुरू में पोस्चर, टेक्सटिंग में क्या फायदा होता है कि टेक्सटिंग में ऑलरेडी टाइम नहीं होता है तो उसमें लंबी लंबी बातें नहीं हो पाती, लेकिन फोन पे जब बातें होती तो वहां बोलना पड़ता है कि हे लिसन आई एम इन अ रश, यू हैव अ मिनट, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें ना देखा होगा कि खट बात पॉइंट टू पॉइंट होती है। तो बात वही होती है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हालचाल पूछ लिया, उसके बाद बिजनेस प्रपोजल बताया, फिर उसको क्वेश्चन पूछ लिया फ्रेम करके कि आर यू ओपन माइंडेड। जब उसने हाँ बोला तो फिर अगला हम लोगों ने पूछा कि ये दिन पे मिल सकते हैं, तब फिर से हाँ बोला तो उसका ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर लेके ईमेल पे उसको भेजो इनविटेशन और उसके बाद बाय बाय, दैट्स इट, फिनिश्ड। लंबी बात नहीं करने का। सो दिस इज बहुत बढ़िया सर, एकदम मतलब एकदम इतना अमेजिंग, इतना डिटेल के अंदर हमारे को पता चल गया कि फोन के ऊपर भी वही फ्लो है, टेक्स्ट मैसेजिंग के अंदर भी वही फ्लो है। बेसिकली इट्स अवर पोस्चर जो आपने बताई बात, और उसके बाद में एक पूरा शॉर्ट टॉक करके और कैसे अपने बात को इनविटेशन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाना। स्पेशली आपने बताया कि उस समय बस इनविटेशन के ऊपर ही फोकस है। तो उसके बाद में जब वो कंसेप्ट देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इतनी बढ़िया चीज है। तो अभी तो हमारा फोकस इनविटेशन पे है। तो सर बहुत बढ़िया 3-4 हम लोगों ने सुनी, ऑडियो टॉक सुनी, उसके बाद टेक्स्ट मैसेजिंग में भी आपने लिंक्डइन का भी बता दिया, व्हाट्सएप का भी बता दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा सर अभी आपसे, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि थोड़ा अगर ये हमें और पता चल जाए कि व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स, मतलब जनरली हम कौन से शब्दों को ना यूज करें या कुछ शब्दों को पर्टिकुलरली यूज करें, क्या हम ऐसी कुछ गलतियां ना करें बेसिकली। क्या मतलब कई बार हम बोल देते हैं कि बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, या मतलब ऐसा बोलना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर थोड़ा आप बता पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा सर। आई थिंक डूज एंड डोंट्स तो वो सेम है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड नहीं यूज करने हैं जिससे वो सामने वाला व्यक्ति सबकॉन्शियसली उसके एंटीना खड़े हो जाए कि ही फील्स कि नहीं, बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी पार्ट ऑफ एनी स्कीम। तो जल्दी पैसा कमाना है, फटाफट पैसा कमाना है, you want to earn more money, these kind of things we should avoid using on phone call conversations, and keep it professional। और आज की तारीख में क्योंकि ज्यादातर कॉन्टैक्टिंग टेक्सटिंग पे हो रही है तो उस पर डिजिटल और सोशल मीडिया पे भी कुछ गाइडलाइंस है। जैसे हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर जब रखते हैं इवन व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो वी शुड ऑलवेज हैव अ प्रोफाइल पिक्चर व्हिच शुड नॉट बी मिसलीडिंग। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी अच्छी जगह पे गए, फॉरेन ट्रिप पे गए, तो वहां पर किसी पोर्श के साथ या फरारी के साथ पिक्चर खिंचवा के वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगा दी जैसे कि ये मेरी है, उससे बड़ा मिसलीडिंग एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो प्रोफाइल पिक्चर शुड नॉट बी मिसलीडिंग, इट शुड बी योर पिक्चर, should reflect you and it should be the best picture of you, something like that, and keep your profile up to date। अपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल में
या अपने कुछ अकाउंट्स पे ये दिखाना जरूरी है कि आपका एमवे के अलावा क्या इंटरेस्ट है, आप क्या हो। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि लोग सिर्फ अपने आप को एमवे की ब्रांड के पीछे ही पोजीशन करते हैं, सब जगह पे एमवे के पीछे, मतलब एमवे ब्रांड के साथ अपने आप को ब्रांडिंग करते हैं। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर लोग आपको एमवे के साथ एसोसिएट करेंगे तो अगर उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे तो वो तो डायरेक्टली एमवे से भी मतलब किसी और को कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं उनको। तो आपको अपनी ब्रांडिंग एमवे की ब्रांड से थोड़ी सी अलग रखनी है। और इसी में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया एंड अपने डिजिटल मीडिया के इवन टेलीग्राम वगैरह में जो डूज एंड डोंट्स है कि कभी भी आप जो है ब्लेटेंटली don't post pictures of Amway products in your posts, but उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द जो स्टोरी है उसको पोस्ट करिए या उसको दिखाइए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग ना क्या करते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हैं कि ये Amway का प्रोडक्ट है, बस दैट्स इट। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके स्टेटस पे देख लेगा कि Amway का प्रोडक्ट है और वो व्यक्ति आपको ठीक से जानता नहीं है तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा, वो किसी और से भी ले सकता है, उसको पता है कि ये प्रोडक्ट आप इतना रिकमेंड कर रहे हो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब लोग अपने इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह पे कुछ पोस्ट डालें या फेसबुक पे पोस्ट डालें, so they should put the post about how that product has improved their life. Like people don't really care about how artistic products work और उसको कैसे लगाना होता है। They are more concerned कि आप उसको लगाने के बाद ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, यू नो। या किसी को भी ये नहीं बताना होता है पोस्ट में कि ये Amway का प्रोडक्ट है, ये इसके फायदे हैं। नहीं, आप ये बताओ कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज करके या कैसे भी यूज करके आई एम हैविंग फन, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्टिविटी एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ग्रेट टाइम इन माय लाइफ, आई एम हैविंग अ ग्रेट लाइफ। तो मेरा क्या मतलब है कि अपनी ब्रांडिंग और अपना पर्सोना दिखाना सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैंने देखी है बहुत जरूरी है डूज एंड डोंट्स में कि लिंक्डइन पे खासकर या इवन इंस्टा पे कहीं पर भी जब आप किसी व्यक्ति से नया कनेक्शन बनाते हो, व्हेन यू मेक अ न्यू कॉन्टैक्ट विद समबडी, गिव सम टाइम फॉर द कनेक्शन टू वार्म अप। जैसे मान लो मैंने कोई इंस्टा पे अच्छा पोस्ट डाला और किसी ने मेरे को लाइक किया मेरी पोस्ट में, मैंने उसका लाइक देखा कि अरे लाइक किया है, मैं नहीं जानता इसको, ये मेरा फॉलोअर है, धार से मैंने उसको बोला कि आर यू इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा मनी, क्या अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, व्हाट इज दैट, टोटली रॉन्ग। उसने आपको लाइक किया, थैंक यू बोल सकते हो, आप उसकी पोस्ट में कुछ चीजें लाइक कर सकते हो, थोड़ा कॉन्वर्सेशन करो, 3-4 दिन का टाइम दो, लेट इट वार्म अप एंड देन यू कैन अप्रोच अबाउट द बिजनेस। सेम थिंग इन लिंक्डइन, व्हेन यू मेक अ कनेक्शन, they become known to you, give it time and then you go ahead and approach them about the business and never send messages to new people जिनके साथ आप दोस्ती कर रहे हो सोशल मीडिया पे, never send any messages without their name in it, otherwise it is called spamming। तो कोई भी अगर मैं किसी अननोन पर्सन से कनेक्शन बिठा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज विद देयर नेम एंड दैट। अमेजिंग लर्निंग। वो लास्ट लाइन क्या बोली थी, ऑलवेज सेंड मैसेज, कुछ तो बोला था वो आपने बीच में कट किया, देयर नेम्स है ना। इफ अ पर्सन इज स्ट्रेंजर एंड नई आपकी दोस्ती उसके साथ में हो रही है तो स्पैमिंग यही है कि यदि हम उससे मैसेज किए जा रहे हैं बट उसका नाम कहीं मेंशन नहीं है तो दिस कैन बी टेकन एज अ स्पैम आल्सो। ओके, डू मेंशन दैट टेक देयर नेम्स इन योर चैट्स ओनली, है ना। तो नाम लेकर के ही बात करिए कि हाय राज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कई बार जब हम सुनते हैं तो हमें पता भी चलता है कि हम अपनी चीजों को बेटर कर सकते हैं ना। तो बड़ी डेफिनेटली हैं वो शेयर हुए। और ऑल्दो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि फ्राइडे को हम इस सेशन को खत्म कर देना चाहते थे, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग को थ्रू विजन 100 कैंप, और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मंडे से हम लोग अपने छोटे छोटे ग्रुप में सिम्युलेशन करेंगे, है ना। तो अब लेकिन इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी अभी हमारी 10-15-20 मिनट की टॉक और है, और उसके बाद में जैसे लीडरशिप चाहेगी वो सिम्युलेशन को आप जो है, सिम्युलेशन इज अ न्यू वर्ड जो अभी हम बात कर रहे थे कि रोल प्ले हम रिप्लेस कर रहे हैं। मॉर्निंग सेशन की एक लर्निंग है, एवरीडे कुछ ना यस सिमुलेशन। आपको पता है पीयूष जी, जब हम लोग वो 4D और 5D वाले थिएटर में जब चश्मा पहन के बैठते हैं वो क्या होता है, वो सिमुलेशन ही तो होता है।
जहाँ पर आपको ऐसा लगता है आप खुद उस राइड में बैठे हो, आप खुद आपके ऊपर पानी भी गिर रहा है, आप उस चीज के थ्रू अंडरगो कर रहे हो, तो एक सिमुलेशन होता है। सो दैट इज, जब गेम खेलते तब सिमुलेशन होता है। तो अभी हम आबू धाबी के अंदर जब थे तो हमने सिमुलेशन के थ्रू पूरा इटली घूमा, एंड बिलीव मी हमें ऐसा लगा कि पूरा मिलान शहर जो हम घूम रहे हैं घने जंगलों के अंदर हैं। और रोल प्ले जब हम बोलते हैं तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं प्ले में हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हम क्या दे रहे हैं कि वी आर गेमिंग, है ना, कुछ ना कुछ खेल हो रहा है। लेकिन सिमुलेशन के अंदर जैसे एयरक्राफ्ट पे जब लोग जा रहे होते हैं, मार्स पे लोग गए, तो वो कुछ दिन उसी लाइफ को जी रहे होते हैं एज इफ दे आर देयर ओनली। तो ये जो हमारे रोल प्लेज नहीं सिमुलेशन होगा, वो हमें बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा फील देगा जैसे कि हम बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में, मतलब एक्चुअल में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ऑल्दो मुझे पता है कि पिंकी मेरी ऑलरेडी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, शी इज गोइंग प्लैटिनम कमिंग ईयर, लेकिन मैं जब सिम्युलेट करूंगी तो मैं उस चीज को जीऊंगी। पिंकी विल जस्ट बी अ रोल मॉडल, लेकिन मुझे जीऊंगी उस चीज को कि किसी नए आदमी को जब मैं अप्रोच करती हूँ बिजनेस के अंदर तो कैसे कैसे वार्तालाप होगा। तो जब इन क्षणों को हम जिएंगे तो हम कहते हैं बिजनेस एकदम ब्लड में आ जाएगा। और छोटे मोटे जो फियर होते हैं हर आदमी के होते हैं, आज आपको बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर लोग नजर आ रहे होते हैं, बट आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है, हर किसी ने अपने स्किल को डेवलप किया है, कोई भी इन स्किल के साथ में बॉर्न नहीं हुआ है। थोड़ा छोटा मोटा फर्क हो सकता है, बट वही वाली बात है कि फियर को भी जो सुमित जी बताते हैं कि फेस करके जो है हम फेलियर्स को जो है वो जीत सकते हैं। तो हम लोग इसी सेशन को अभी मंडे से वापस से आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, और बाद में जैसे जैसे लीडर्स चाहेंगे कुछ लोगों के ओपिनियन लेंगे। वैसे हमारा पर्सनली मानना यह है कि जितने ज्यादा सिम्युलेशंस आप अपने छोटे ग्रुप्स में करेंगे 5, 7, 8 लोगों के बीच में, तो वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसे भी चाहेंगे कुछ दिन 2, 3 हम बड़े ग्रुप के साथ में करके उसको फिर छोटे ग्रुप के अंदर ला सकते हैं। और इसी श्रृंखला के अंदर आगे आकर के हम लोग बिजनेस प्लान दिखाना सीखेंगे, और इसी श्रृंखला के अंदर हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखेंगे। तो सोचिए कि 1 महीने में अपने को जब लिस्ट तो बनी हुई है, लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग आ गई, बिजनेस प्लान आ गया और फॉलो थ्रू आ गया, तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव को कितनी तेजी मिलने वाली है, कितनी मास स्पॉन्सरिंग हम लोग करने वाले हैं, कितने ज्यादा लोगों की लाइफ को जो है हम टच करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल द प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड नाउ दिस इज ओवर टू अमृता भाभी। आज के सेशन के अंदर किसी का भी भाभी से कोई सवाल है, जैसे जो बात की थी वहीं से शुरुआत करें। मोनिका का सवाल था कि जब अच्छे तरीके से चूइंग कर रहे हैं तो अभी भूख भी ज्यादा लग रही है, और कुछ और भी बात की थी मोनिका ने। तो ओवर टू यू अमृता भाभी। वाकई में बहुत ही शानदार सेशन है और आप सबका बहुत ज्यादा इसमें बड़ा रोल है, और जितनी भी बात की जाए उतनी कम है इसके बारे में। जैसे सिमुलेशन होगा और बाकी चीजें भी होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आएगा इसमें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आएगा, तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। इसके अगर साथ में बात करें कि जैसे पहले मोनिका ने कहा था कि वो अब बहुत चबा के खाना खा रही है तो उसे भूख ज्यादा जल्दी लग रही है, तो मोनिका से मेरा ही पलट के ये सवाल है कि पहले वो जितना खाते थे उतना उस एक बार में खा पा रहे हैं या कुछ कम खा पा रहे हैं? मोनिका बताइए इस बारे में। थोड़ा कम रहती है, मतलब जैसे सैलेड वगैरह भी होगा तो ज्यादा हाँ, च्यू करके खाती हूँ, वो हाँ, पोर्शन कम होता है। इसीलिए। और जैसे आप बोले कि हर 2 आवर्स में कुछ खाना है, हाँ, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब भी मुझे फिर से भूख लग रही है और सेम टाइम पे मुझे भूख लग जाती है, जैसे अगर मैं 1 o'clock के अराउंड अगर लंच ले रही हूँ तो मुझे एग्जैक्ट उसी वक्त ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा लूं। हाँ। तो वो था कि इज इट गुड या ये कुछ नहीं गड़बड़ हो नहीं रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कभी भी भूख लगने से डरना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ, या तो हमें, जैसे अभी आप खाना खा रहे हो, पोर्शन, आपने खुद ने अपनी बात का जवाब दे दिया कि आपकी पोर्शन कम हो गया उससे, क्योंकि आप जब चबा के खाना खाते हो तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाता है एक टाइम के बाद, और आपकी इच्छा खत्म हो जाती है खाने की। और सबसे बड़ा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जब आपका दिमाग ये कहना बंद कर दे, मतलब कहना शुरू कर दे कि आप खाना मत खाइए, तो या जो भी चीज आप खा रहे हैं उसको अब जरूरत नहीं है, तो प्लीज उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि बस हमें किसी भी तरीके से उसको करना है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं किसी को देती हूँ वो फोन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ये हमको ना एक ट्रेनिंग में बताई थी, सर्कैडियन रिदम बोलते हैं इसको, जब आपको है ना आपकी बॉडी को पता होता है कि कब आपको चाहिए खाना और कब सोना चाहिए, तो एक रिदम बन जाता है अपनी बॉडी का, उसी की वो बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आशा जी ने। वो बीच में क्या ऑफिस से फोन आया था सर का, तो वो मुझे अटेंड करवाना जरूरी था कि कोई रिक्वायरमेंट रहती है फाइल वाइल की, तो सॉरी। और मैं जैसे बताया तो बिल्कुल सही बताया आशा जी ने, बिल्कुल सही इसका जो वर्ड इस्तेमाल किया है
तो वो एक रिदम के बाद आपको अपने आप एक टाइम जो होता है उसके बाद आपको भूख लग जाती है। और इतने सालों की जो प्रोग्रामिंग है आपकी ब्रेन की, तो उस टाइम तो आपको भूख लगेगी। ये पूरा आपके ब्रेन सिस्टम को और आपके बॉडी के सिस्टम को बदलने वाला प्रोग्राम है। इसीलिए हर चीज को हम 3 महीने क्यों कहते हैं। होता क्या है, 21 दिन के अंदर हमारी आदत बनती है और 3 महीने के अंदर हमारी वो आदत एक सिस्टम के अंदर बदल जाती है और परमानेंट हमारी उसमें आ जाती है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती है वो चीज, अपने आप हम उसको फॉलो करने लगते हैं। इसलिए हर चीज को कहा जाता है कि 21 दिन तक उसको फॉलो कीजिए, तो वो आपकी आदत बन जाएगी और धीरे 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 वो हैबिट जो है आपके अंदर पूरी आ जाएगी सिस्टम के अंदर। तो आप जब खाएंगे आपका पोर्शन कम हो जाएगा, पोर्शन कम होगा इस कारण से क्या, एक टाइम के बाद आपको वापस भूख लगेगी। पर यहाँ पर भूख लगना अच्छी बात है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी वापस से डिमांड कर रही है कुछ और एनर्जी की या कुछ ऐसी चीज की जो अभी तक आपने नहीं ली है। आप ये देखिए कि आपने क्या विटामिन मिनरल्स टाइप का कौन सा फूड ले लिया है, कौन सी चीजें आपने ले ली है, क्या चीज की कमी है, उस चीज को आप इस टाइम सप्लीमेंट कीजिए अगली बार। कि जैसे आपने अभी तक आपने छाछ नहीं पी या आपने नमक की चाय नहीं पी, तो आप चाय भी पी सकते हैं उस वक्त आधा कप एक बिस्किट के साथ में। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से जो पूरे दिन में आप कर रहे हैं उसके कीजिए। बहुत ज्यादा टाइट टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको कि बस मुझे इस टाइम ये करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको क्या करना है और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो, बाकी Thank you कबर ना so कोई much, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मैं सोच रही थी इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करूंगी। जो आशा जी ने सर्केडियन बोला उसको हम सर्केडियन बोलते हैं। अब आई नीड टू चेक है ना, CIR, बिकॉज स्पेलिंग आई नो बट आई डोंट नो। It is circadian rhythm. Circadian is the CIRCADIUM कुछ ऐसा है। Okay, that's great. ये अखिल मोंगा ने बताया था हमको अच्छा, ट्रेनिंग में ना। क्योंकि हमने इतनी सारी ट्रेनिंग्स ली, हम सबके पास बहुत सारी नॉलेज है और उसको अप्लाई करने में ही हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और कैसे करना है या भूल जाते हैं, चूकते हुए भूल जाते हैं या आलस कर देते हैं। इस कारण से ये सारी चीजें हो जाती हैं, या पता होते हुए भी कहते हैं कि क्या करना है, चलो ठीक है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा थोड़ा खराब करती हैं। वही रेजर्स एज मजा आ गया हाँ। लास्ट 10-15 डेज में जो हम लोगों ने सीखा कि हम्म। बहुत ज्यादा चीजों को बस थोड़ा सा ये कदम का ही फर्क होता है ना। तो बहुत ही बढ़िया सेशन गया और सब लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब आप सैटरडे एंड संडे को अपने बिजनेस को पूरे तरीके से बिल्ड करेंगे, ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं इस नॉलेज को अप्लाई करके। एंड सी यू ऑल ऑन मंडे 12 PM, राइट? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। बाय ऑल। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Babu. Thank you so much. Thank you.